Hello, my dear students. This is your second video on chapter 22, the United Nations, and we are discussing in this video about the organs of the UN. There are 6 organs, main organs of the UN, means United Nations. First is General Assembly. Its assembly is like a वर्ल्ड पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट की तरह इसमें असेंबलीज होती हैं, सभी कंट्रीज के जो मेंबर होते हैं वो इसमें बैठते हैं, राइट। द जनरल असेंबलीज कब होती है? ईयर में 1 टाइम। कब होती है? किस मंथ में? सितंबर में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी मीन्स, सिक्योरिटी से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो पर्पस क्या होता है, टू लुक आफ्टर द पीस एंड द सिक्योरिटी एट द नेशनल लेवल। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कि क्या पीस, शांति बनी रहे, सिक्योरिटी, सुरक्षा बनी रहे। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं। और जिसमें से जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। तो इन 5 और यूएसए, इन 5 कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, ये 5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमने पीस देखनी है, शांति देखनी है, या दो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें कैसे सोल्व करना है, ये सब कुछ। बट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, इनके अलावा जो मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, क्योंकि 193 कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। बट जिसमें से 15 मेंबर्स ही सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जो 2 ईयर्स के लिए बीच बीच में से उनको इलेक्ट किया जाता है, ताकि उन्हें भी जो है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में वो इक्वली जो है वो समझा जाए, या इक्वली रखा जाए उनको अदर कंट्रीज के लेवल के बराबर। यानी उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो भी अपना रोल प्ले करें इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी और शांति को, पीस को बनाए रखने के लिए। द थर्ड ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल्स। इसका काम क्या होता है? इसमें जो मेंबर्स बैठते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि जो रिच और पुअर कंट्रीज हैं, राइट, द एम इज क्लोजिंग द गैप। इनके बीच में गैप को, डिफरेंस को कम करना है, जो पुअर और रिच कंट्रीज हैं। तो इट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट फंड टू द कंट्रीज इन नीड। उन कंट्रीज को ये जो है फंड प्रोवाइड करते हैं जिसे उनकी ज़रूरत होती है। मीन्स जिस कंट्री को, जो पुअर कंट्रीज हैं जिन्हें फंड की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनको ये फंड प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो एनकरेज द रिच कंट्रीज टू हेल्प आउट द पुअर वंस। और साथ में उन कंट्रीज को भी एनकरेज करती है, यानी रिच कंट्रीज को एनकरेज करती है कि वो पुअर कंट्रीज की हेल्प करें, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी मदद करें। इट एम टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस एंड एजुकेशन एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। और साथ में कुछ ऐसे इश्यूज भी ये सॉल्व करती है। इसका जो एम है वो क्या करना है? वर्ल्ड लेवल पर जो है हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को देखना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, और पॉपुलेशन को, उन कंट्रीज की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है जिसमें बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये काम किस चीज़ का होता है? कौन से ऑर्गन का होता है? वो इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल का। द फोर्थ वन इज ट्रस्टशिप काउंसिल। इट इज़ नाउ नॉट वर्किंग, नॉट इन फंक्शनिंग एनीमोर, क्योंकि ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल बनाया गया था, ये बनाया गया था उन 11 रीजन्स को जो इंडिपेंडेंट नहीं थे। उन 11 जो देश थे वो उन एरियाज के लिए बनाया गया था जो इंडिपेंडेंट नहीं थे। दूसरी कंट्रीज जो रूलर्स थे वो उन पर रूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्रेटरीट। इट टेक्स केयर ऑफ द डे टू डे वर्किंग ऑफ द यूएन। और ये जो है सेक्रेटरीट क्या करते हैं? जो सेक्रेटरीट होते हैं उनमें मेंबर्स बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो यूएन है वो किन प्रोग्राम्स को, किन पॉलिसीज को जो है वो चला रहा है, उसका डे टू डे प्रोग्रेस क्या है, उनका काम क्या है, या फिर जो चीज़ उनका पर्पस रखा गया है वो सोल्व हो भी रहा है। एंड इट्स ड्यूटी इंक्लूड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मेडिएटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इसका काम क्या है?
सेक्रेटरीट का जैसे कि जुडिशरी का काम होता है कि जज करना या फिर किसी को न्याय देना ना, इसी हिसाब से ही सेक्रेटरीट का क्या काम होता है, इस ड्यूटी टू इंक्लूड पीस, विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर शांति को बनाए रखना। साथ में जो ऑपरेशंस हैं, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं टू कंट्रीज के बीच में, उसमें मीडिएटिंग का काम करना, यानी उसमें एक साझेदारी का काम करना, यानी उनका सॉर्ट आउट कराना। एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेज, साथ में कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग भी बिठाना, टू लुक इनटू मैनी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और भी अदर प्रॉब्लम्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, उनको सॉर्ट आउट करना, उस पर मीटिंग्स बिठाना, डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स को उसमें इनवाइट करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एंड इंटरप्रेटिंग स्पीचेस एंड ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट इनटू यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो वो हर कोई कंट्रीज जो है अपनी प्रॉब्लम, अपने इश्यूज जो है वो अपने ही लैंग्वेज में जो है वो प्रेजेंट करती है। बट इस डॉक्यूमेंट्स को, इस स्पीचेस को इंटरप्रेट करना, यानी उन्हें चेंज कर देना किस चीज़ में, यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड की है, उसमें उसको चेंज करना, कन्वर्ट करना, ताकि वर्ल्ड लेवल पर जो सभी कंट्रीज के लिए एक ही लैंग्वेज यूज की जाए, जो यूएन लैंग्वेज है। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन की जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइड की गई है। द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट। तो इसका जो हेड है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। जब असेंबलीज होती हैं तो ये अपॉइंट किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 5 years। एंड दिस टर्म्स कैन बी रिन्यूड, और ये जो है फिर से भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसे जो है फिर से उसे अपॉइंट किया जा सकता है। द लास्ट ऑर्गन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे जुडिशरी, ठीक है, न्याय जो काम होता है, ऐसे ही यूएन में क्या है कि जस्टिस का काम कौन करता है, न्याय का काम कौन करता है, वो करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इज द जुडिकल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना एक कोड होता है। तो जो वर्ल्ड लेवल पर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन, उसमें भी जो है जुडिशरी का काम करने के लिए, उसमें भी जुडिशरी के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करने के लिए एक जुडिकल ऑर्गन रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो ये वर्ल्ड कोर्ट भी इसे बुलाते हैं, और इसमें क्या है 15 जजेस होते हैं। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज एट द हेग इन द नीदरलैंड, नीदरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। एंड इट सेटल्स डिस्प्यूट, और जो डिस्प्यूट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, उनको ये एक जगह पर लेकर आता है, ब्रोट इट टू इट बाय द मेंबर्स स्टेट्स एंड एडवाइजेस मेंबर कंट्रीज। और ये उनके बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, उन पर जो है वो डिसीजन लेता है। और इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं किसी भी कंट्रीज, किसी भी स्टेट्स के हों, या फिर कोई भी मेंबर जो इसके सामने लेकर आता है, उन डिस्प्यूट्स को ये सॉर्ट आउट करता है। राइट, ये आपका चैप्टर, ये आपका टुडे का टॉपिक था, द नेक्स्ट एजेंसीज ऑफ द यूएन, दैट वी विल cover in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.